हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह 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 तो नहीं है, ये बहुत 7 से ज़्यादा ही हो गया है। सो ऑफिस मेरा खुल गया है और ये इतने दिन वर्क फ्रॉम होम करने के बाद दोबारा ऑफिस जाना और वो सेम रूटीन में आना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बॉडी को, माइंड को, दोनों को एक्चुअली। सो अभी मैं उठ के अपने लिए फटाफट से लंच बना रही हूँ ऑफिस के लिए। सो मेकिंग सिंपल प्लेन दलिया, 1 पॉट मील है, फटाफट से बन जाएगा ये। मैं इसको ब्रेकफास्ट में भी खा लूँगी और लंच में भी। आशीष के लिए मैंने एक्चुअली कल रात को आलू की सब्जी बनाई थी, तो आशीष दोपहर को तो वही खा लेगा। ही कैन मेक हिज रोटी और पराठा, और ब्रेकफास्ट में ही विल हैव ब्रेड और ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड बटर, समथिंग लाइक दैट. So, this lockdown has turned Ashish into a very, very good cook actually. Please don't mind the clutter behind. Time divide करना मुश्किल हो रहा है between house hunting and then packing, और जो कपड़े थोड़े से धोने हैं वो वाले, क्योंकि winters भी अब just round the edge है. So, अभी दलिया बनाती हूँ फटाफट से। जब तक ये बन जाता है मैं पी लूँगी अपना पानी, गर्म पानी सुबह उठ के पीती हूँ मैं, और फिर फटाफट से नहा के दलिया खाऊंगी। सो मैं जो दलिया बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मूंग दाल से, मूंग दाल और नॉर्मल दलिया। सो मेरा ये है मूंग दाल। मूंग दाल को मैंने हल्का सा ड्राई फ्राई कर लिया था एक पैन में, कढ़ाई में, और फिर बनाऊंगी। और दलिया मेरा ये रहा, सोक करके रखा थोड़ी देर। सब्जियाँ डाल दिया मैंने, लौकी एंड मटर जो था वो डाल दिया। अब बस इसको फटाफट से सौटे करते हैं। दलिया बनने मैंने रख दिया है और अभी मैं पानी पी रही हूँ, वो सिप सिप करके, एक एक सिप। ये जो आदत है ना पानी सिप सिप करके पीने की, सुबह गुनगुना गर्म पानी, वो नाउ इट हैज़ कम इन टू माई रूटीन। एंड इफ़ आई डोंट डू इट आई फील समथिंग इज़ मिसिंग, इनकम्प्लीट सा लगता है मुझे थोड़ा सा। मैंने आपका वेलकम ही नहीं किया ना आज, सो मैं अभी वेलकम कर देती हूँ आप लोग का। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एज वी लव इट। आई एम सुष्मिता। मेरी आंखों की तरफ मत जाइए, एकदम स्वालन है अभी, क्योंकि अभी सो के उठी हूँ, बस अभी अभी। पहले ऑफिस का रूटीन एक बन चुका था, क्या कपड़े पहनने हैं, रात को निकाल देते थे, फिर उसको प्रेस करके रख देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी मतलब आज ही हुआ है ये, कि अभी थोड़ा सा मुझे लगता है 1-2 वीक लगेगा रूटीन में आने के लिए। पता है कैसी फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे समर वेकेशन के बाद हम लोग पहले बच्चे स्कूल जाते थे ना, एंड एक खुशी होती थी सब दोस्तों से मिलने की भी, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट, और थोड़ा सा कि यार सुबह उठना पड़ेगा, अब घर का नहीं है, वो वाली फीलिंग हो रही है मुझे। और प्लस मेरे ये नया ऑफिस है। एज आई सेड, आई वॉज इन बैंगलोर, आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, और सो सब कुछ अब तक तो ऑनलाइन ही हो रहा था, तो फेस टू फेस लोगों से मिलना, थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, एक्साइटमेंट तो है ही है। सो अभी मैं देखती हूँ फटाफट से मुझे पहनना क्या है, क्योंकि अभी मैंने कुछ निकाल के रखा नहीं है। देखती हूँ प्रेस है कि नहीं, पहले पानी पी लेती हूँ पहले, फिर वो देखती हूँ। सो नहा धो के आई एम रेडी। नॉर्मल कुर्ता पहना है, दलिया सामने रखा है, ये वाला है। सो थोड़ा सा दलिया खा लूँगी, टिफ़िन भी पैक कर लिया है। सो फटाफट से खाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट तो हो ही चुकी हूँ मैं। अभी करीब 8:10, 8:15 हो रहा है। सो फटाफट से ये खा के, और फिर 8:30 तक मुझे यहाँ से निकलना है, ताकि मैं पहुँच जाऊँ ऑफिस टाइम से। सो मैं आपको मिलती हूँ अभी गाड़ी में। मैं बैठ गई हूँ कार में, आशीष को उठा के ले आई। उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, वो वेदर चेंज हो रहा है, सो ही हैज गॉन अंडर द वेदर नाउ। और मैं टाइम से निकल गई थी 8:30 को, सो टाइम से पहुँच भी जाऊँगी। कैमरा मैं ऑफिस के अंदर तो नहीं लेके जाऊँगी, बस नया ही ऑफिस है अभी। सो अभी कैमरा मैं आशीष को दे दूँगी, और शाम को शायद जब मैं ऑफिस से निकलूँ तब दोबारा आपसे मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मिलूँगी अभी शाम को अभी आपसे। हाय गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस नाउ, एंड आशीष लेने आया है, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवॉइड कर रही हूँ। देखते हैं कब तक कर सकते हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। एक तो एक्चुअली मेरा जो काम है, मैं लीगल में हूँ, आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर हूँ अभी।
सो लीगल का काम बहुत दिमाग वाला होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर एक्ट्स, फिर उसका रिसर्च करो। सो आप एकदम थक जाते हो मेंटली, यू गेट सो ऑक्यूपाइड दैट यू गेट वेरी वेरी टायर्ड। लाइक लिटरली बैठे बैठे अगर टायर्ड, लाइक लिटरली बैठी थी पूरा दिन लैपटॉप के सामने, बट ऐसा लग रहा पता नहीं क्या करके आ गई हूँ मैं। सो अब मेरा खाने का मन कर रहा है मटन। आई एम अ बिग फूडी, वो तो मैं हुई, और एक्चुअली अभी नहीं, पिछले 3-4 दिन से मन करता है, और आज तो एकदम वो हो गया अल्टीमेट कि मटन तो खाना ही है। पर अभी ताकत भी नहीं बनाने की मेरे पास, तो मटन तो हम अभी ले लेंगे और उसको मैं कर दूंगी मैरिनेट और उसको रख लूंगी और बनाऊंगी कल, क्योंकि कल मुझे ऑफिस नहीं आना। हफ्ते में अभी 2 दिन ही ऑफिस आ रही हूँ, सो कल मुझे नहीं आना, परसों फिर से आना होगा। सो कल मैं जब घर में रहूंगी तो आराम से धीरे धीरे से चढ़ा के बनाती रहूंगी। सो अभी रास्ते से मटन ले लूंगी और जब मैं मैरिनेट करूंगी ना तब आपको दिखाती हूँ। और बाय द वे मैं ये मटन बनाने वाली हूँ एसमीस मटन करी। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया है क्योंकि एक्चुअली रेड लाइट पे कार रुकी है और पीछे वालों का जो लाइट है ना, ब्रेक लाइट, वो चेहरे पे शाइन कर रहा है, बट इट्स ओके। सो अभी मैं आपको आई थिंक नेक्स्ट मिलूंगी घर पे जब मैं मैरिनेट कर रही हूँ मटन में ले आई थी। अब करती हूँ उसको मैरिनेट इन एसमी स्टाइल। हम एसमीस लोग ना बहुत मसाला नहीं खाते हैं और एकदम लाल लाल नहीं दिखता है हम लोग का मटन, बट आई डोंट नो हाउ टू से इट, हम लोग बहुत ब्लेंड भी नहीं खाते हैं। सो बेसिकली हम मटन का ही टेस्ट इतना डेवलप कर देते हैं कि ऊपर से एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई विल शो यू हाउ। ये जो रेसिपी है मटन की, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, एंड दिस इज फॉर मी इट इज I have grown in this recipe. I have grown in this mutton. So I simply love it. I called her twice just to make sure that सब कुछ मेरे पास है, ये पूछने के लिए रेसिपी पूरी। आई नो बिकॉज आई मेड इट बिफोर ऑल्सो, बट जस्ट टू मेक श्योर बिकॉज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। एंड लुक एट माई फेस, आई एम सो टायर्ड एंड आई कैन सी दैट इन माई आईज ऑल्सो। एकदम नींद से वो हो गया है मेरे आईज। इतने दिनों बाद ऑफिस जाना पूरा दिन, द बॉडी हैज टू अडेप्ट टू इट, द न्यू नॉर्मल, एंड पूरा दिन मास्क पहन के बैठना, दैट्स ऑल्सो वेरी टायरिंग। सो अभी फटाफट से चलिए मटन को कर देते हैं मैरिनेट। सो ये मटन मेरे पास है 1/2 kg। ये हल्का सा वाइट इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने इसको गर्म पानी से धोया अच्छे से। और अभी इसमें मैं डालने वाली हूँ, पहले तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये अभी मैंने बनाया है, होममेड पेस्ट है। मैं डालूंगी 4 चम्मच, सो 4 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही है, ये इतना तो चाहिए ही। और ये है 3 बड़े अनियन जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 बड़े अनियंस बोलूँ तो करीब 250 ग्राम्स, ये भी डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, और डाल देंगे हल्दी, टर्मरिक, ये भी मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल 2 स्पून्स, ये 1 और ये 2। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूंगी हाथों से। सो मैं इसको ओवरनाइट ऐसे ही रख दूंगी। सो पूरी रात इसके अंदर, मतलब मटन के अंदर, अनियन, जिंजर, गार्लिक का फ्लेवर एकदम चला जाएगा। और जब उसको मैं कल बनाऊंगी ना, एकदम मुझे अभी से वो मम्मी वाला टेस्ट, क्योंकि मम्मी भी ऐसे प्याज से लगा के रखती थी, तो वही फीलिंग आ रही है। और पता है, प्याज को मैंने 3 प्याज थे ना, तो आधे को तो मैंने एकदम फाइन पेस्ट कर लिया और आधे को थोड़ा थोड़ा पीसेस में छोड़ दिया, तो ऐसे आपको 1-2 पीसेस मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा मुंह में बाइट भी आ जाता है। पर ये मुझे अच्छा लगता है, आपको अगर एकदम सिंपल पेस्ट है तो ऐसे, मम्मी सब पेस्ट ही कर देती थी, मैं ऐसे करती हूँ बस, डन। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है अभी हमें। अब कल हम इसको अच्छे से बनाने वाले हैं, तब तक ये इसी मैरिनेशन में रहेगा।
सो अब चलते हैं मटन बनाने के लिए। एसमीस मटन करी, ये मस्टर्ड ऑयल है, इसको मैंने जला दिया है, गरम कर लिया है अच्छे से, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को बिना गरम करे नहीं बनाते, अच्छे से उसको धुआं करते हैं। और ये है पोटैटोज, आलू, बिना आलू के एसमीस मटन करी नहीं बन सकता। तो ये आलू है, उसमें मैंने हल्का सा नमक और हल्दी डाल के अब उसको कर लेंगे फ्राई। गैस मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो गया था इसका फ्लेम। आलू डाल के मैं फ्लेम को कर देने वाली हूँ एकदम हाई। हमें आलू को सॉफ्ट नहीं करना है, बस ऊपर का जो आउटर लेयर है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, दैट्स इट। थोड़ी देर उसको ऐसे छोड़ देंगे हम लोग। तो आलू देखिए आउटर लेयर जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं आपको एक पीस लेके दिखाती हूँ, ऐसे हो जाना चाहिए, आपको दिख रहा होगा ब्राउनिश ब्राउनिश। अब इस पॉइंट में हम आलू को निकाल लेंगे। मटन जो है वो ओवरनाइट मैंने रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, सो वो अच्छे से हो गया है मैरिनेट। और इसी तेल में, तेल इतना मेरे लिए ठीक है, आपको कम लग रहा है यू कैन पुट मोर, बट दिस इज एनफ फॉर मी। ये है तेज पत्ता, बे लीफ, पहले बे लीफ को डाल देते हैं। और फिर ये है थोड़ी सी सूखी मिर्च, मैंने 2 मिर्च का यूज किया है, थोड़ी सी बड़ी 2 मिर्च है, पहले इनको डालेंगे। बस जैसे ही मिर्ची फ्राई होती है, कलर चेंज हो जाता है इसका, ये जो मैरिनेटेड मटन है मैं यहाँ पे डाल दूंगी। गरम है तेल, तो मैं, ताकि मेरे ऊपर ना आए कुछ भी, अब हम हाई फ्लेम में ही मटन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसी फ्लेम में, फ्लेम कम नहीं करेंगे। और हमें इसी फ्लेम में मटन को अच्छे से फ्राई कर लेना है ना। मटन बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, ये फटाफट बनने वाला चीज़ नहीं है, टाइम चाहिए आपको। और मैं कुकर में भी नहीं पकाऊंगी उसको, कढ़ाई में ही पकाऊंगी, सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पकाने में। देखिए अब जो नमक डाला था हमने, प्याज व्याज में सब कुछ ऊज आउट होने, अच्छे से ऊज आउट हो गया है ये। और उसको इसी फ्लेम में मैं लेकिन बनाऊंगी कवर करके, फ्लेम भी हाई है, उसको कवर भी कर दूंगी अभी। और एवरी 5-10 मिनट्स एक बार चेक करूंगी। सो मैं अभी आपको, आई थिंक आई विल मीट यू आफ्टर 15-20 मिनट्स। हल्का सा जब फ्राई होना स्टार्ट होगा तब मैं आपको आके मिलती हूँ दोबारा से। सो गाइस 20 मिनट बाद ये है अभी सिचुएशन करंट। जितना भी पानी था प्याज का, जिंजर गार्लिक का, वो सारा निकल गया है। एंड नाउ आई विल फ्राई दिस। अब थोड़ा सा फ्लेम में कम कर दूंगी, अब तक तो मैंने हाई में किया है, अब हल्का सा मैं फ्लेम कर दूंगी कम, सॉरी फ्लेम कर दूंगी कम। और अभी तेल ऊज आउट होने तक मैं फ्राई करूंगी। सो दिस विल टेक टाइम, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग सकते हैं इस प्रोसेस में। सो मैं इसको भी ढकूंगी, 5-10 मिनट में फिर चेक करूंगी, फिर ढक के जब तक बाहर तेल नहीं निकलता तब तक इसको फ्राई करते हैं। तो फ्लेम कम करके, फ्लेम कम कर दिया, अब उसको मैं फ्राई करूंगी। और फ्लेम कम कर दिया मैंने, अब उसको ढक देते हैं और चेक करते रहेंगे हर 5-10 मिनट पे। सो मैं आपको मिलती हूँ करीब 45 मिनट्स बाद अभी। सो गाइस करीब 35-40 मिनट्स हो गया है, इसको निकाल के एक बार देखते हैं। यू कैन सी इसका जो कलर है एकदम चेंज हो गया है और थोड़ा थोड़ा तेल ऊज आउट होना शुरू भी हो गया है। ये जो नीचे जो लगता जाता है ना मसाला, उसको स्क्रैप करते रहना है हमें, इसका ही सारा फ्लेवर आएगा। जितनी बार भी आप हिलाएंगे ये मसाला लगेगा नीचे और आपको स्क्रैप करना है। सो अब इस पॉइंट में हम डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले।
मेरे पास है ये धनिया। सो धनिया में डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून्स। ये मेरे पास जीरा पाउडर डालती हूँ मैं 1 टेबलस्पून। और ये है मेरे पास मीट मसाला पाउडर, इसको मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून्स। इसके साथ हल्दी और नमक हमने करके रखा था मैरिनेशन में, तब डाला हुआ था। हल्का सा और डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा और हल्दी, एकदम स्लाइट, 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऑलरेडी डाला है, सो नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, एक बार चेक करके फिर नमक डाल देंगे इसमें। और ये है लाल मिर्ची पाउडर। सो आप जितना तीखा खाते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, सो मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मसालों को जलने नहीं देना है क्योंकि अब ये बहुत ही ड्राई हो गया है, बस हम भुनेंगे उसको थोड़ी देर। जो एसमीस मटन का कलर होता है वो रेड सा नहीं होता, वो एकदम डार्क मरून ब्राउनिश होता है। सो इसको ऐसे भुनने से ही आता है आई मीन। तो थोड़ा इसको भूनते हैं। आप लोग को लग रहा होगा शायद तेल कम है, लेकिन बहुत जब तेल ऊपर मटन के बहुत एक लेयर बन जाती है ना, मुझे इतना नहीं अच्छा लगता। हल्की सी लेयर अच्छी लगती है और वो हो भी जाएगा। एंड तक आप देखिएगा एक लेयर फॉर्म हो ही जाएगी तेल की। बस इसको मैं 1 मिनट ऐसे खुला ही मसालों के साथ भून लूंगी और फिर दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है। अभी मेरा मटन सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अगर मैं कोई पीस ऐसे पुश करूँ ना इससे, तो ये कट रहा है, पर हमें चाहिए एकदम बोन से गिरता हुआ। सो दिस विल टेक अनदर 20-25 मिनट्स। इट इज डन। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालने वाले हैं, और एक चीज डालना है मुझे, मैं भूल गई थी। सो ये है गरम मसाला। ये जो पैकेट में आता है रेडी टू मिक्स वाला पैकेट होता है, ये होल मसाला। उसको हल्का सा गरम करके हमें बस मिक्स कर देना होता है मिक्सी में। सो ये वो वाला है। इसको डाल देती हूँ मैं 1/4 टीस्पून। इसी स्टेज में डालूंगी इसको मैं, और इसको बस 1/4 टीस्पून ही डालना है। फिर मटन का फ्लेवर ओवरपावर नहीं होना चाहिए। जो मटन है तो मटन वाली फीलिंग आनी चाहिए। गरम मसाला ऑफ कोर्स डालना है हमें। हम और एक बार डालेंगे गरम मसाला लास्ट में। सो अभी ये है, इसको दोबारा से एक बार हिला लेते हैं। यू कैन सी साइड अच्छे से ये भुन गया है, यू कैन सी दैट। अभी मैं डालूंगी पानी। सो पानी में डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। सो ये डाल दिया थोड़ा सा पानी। सो पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको ढक के रखेंगे और फिर चेक करूंगी और 10 मिनट्स, फिर डालूंगी थोड़ा सा पानी, फिर ढक के रखेंगे। ऐसे हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे फॉर अनदर एज आई सेड 20-25 मिनट्स। या फिर अगर हमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कसर बाकी है मटन में और सॉफ्ट होना चाहिए, तब तक। तो इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ ये जो पोटैटोस रखे थे ये। फ्लेम अभी एकदम कम है मेरा फ्लेम, उसको वैसे ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। हमें कम फ्लेम में ही मटन को कुक करना है। कैन सी ये आलू में जो मसाला घुस जाता है, और फिर इस आलू को खाने में जो मज़ा आता है ना। हम लोग के घरों में मतलब ये चिकन और मटन के आलू के लिए झगड़े होते थे पहले कि अगर वैसे तो आलू नॉर्मल इंडिया में आलू नहीं डलता मटन चिकन में, लेकिन हम लोग में डलता है एसमीज कल्चर में, कल्चर नहीं एसमीज कुजीन में, और बहुत ही टेस्टी। मटन और चिकन का आलू हैज अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर। दैट्स इट, यू कैन सी हाउ गुड इट लुक्स। कलर ही इसका बहुत सुंदर आ रहा है। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिलाते रहूंगी फॉर 20-25 मिनट्स।
आपसे मिलती है 25 मिनट्स के बाद, जब हम उसमें फाइनल पानी डालेंगे फॉर मेकिंग ग्रेवी। तब तक उसको हम कर देते हैं बंद। सो हाफ एन आवर हो गया है, मैंने 2 ग्लास पानी डाल डाल के उसको पका लिया था। Look at it, खुशबू भी आ रही है मस्त, और देखने में भी लुक एट द कलर। तो कुछ भी एकदम थोड़ी सी डाली थी हमने मिर्ची, और द कलर हैज कम सो गुड। नाउ मेरा जो मटन है इस पॉइंट पे एकदम जितना मुझे चाहिए सॉफ्ट उतना बन गया है। मैंने जब लास्ट चेक किया था तब चेक किया था, एक बार जब लास्ट हिलाया था मैंने पानी के साथ तब चेक किया था। और अभी इसमें मैं डाल दूंगी ये हरी मिर्च है मेरे पास 3, नॉर्मल स्लिट लगाया है मैंने, इसको डाल देती हूँ। और डाल दूंगी पानी, जितना चाहिए आपको ग्रेवी आप उतना डालें पानी। मैं इसके लिए गर्म पानी यूज करूंगी, मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। सो पहले थोड़ा सा डाल के देखते हैं। जो थिकनेस आ रही है ना ग्रेवी की, देख रहे हो एकदम थिक ग्रेवी आ रही है। दैट्स बिकॉज हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको ढक ढक के पकाया। दैट्स व्हाई इट्स गिविंग दिस थिकनेस। फिर से पानी डाल देंगे क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी सी कम लग रही है। मैं थोड़ी देर इसको बॉईल भी करूंगी, इसको मैं थोड़ी देर रख दूंगी बॉईल होने के लिए भी। आई थिंक इतनी ग्रेवी काफ़ी रहेगी। एक्चुअली इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए, सो मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा पानी इवापोरेट भी हो जाए और इतना पानी बचा रहे। सो ये डाल दिया, फ्लेम कर दिया फुल अभी, क्योंकि चिकन पक चुका, सॉरी चिकन नहीं मटन पक चुका है। और पानी भी हमने डाला था बॉयल पानी, कच्चा पानी नहीं है ये। इट विल नॉट टेक मच टाइम। अब इसको हम 10 से फिर 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल आने देंगे। और जब तक ये बॉईल होता है, ये मेरे पास है ये लौंग है 5-6, इलायची 5, एक बाक है मेरे पास सिनेमन का, और थोड़ा सा है ब्लैक पेपर। इनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। अभी बस 15 मिनट, 10-15 मिनट एंड आवर मटन विल बी रेडी। So you can see the mutton curry is ready। ऑयल सारा ऊपर आ गया है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल जैसी चाहिए मुझे वैसी है। आई एम हैविंग इट विथ रोटी टुडे, इसलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मैंने इसको थिक रखा है। चावल के साथ मैं हल्का सा और डालती हूँ पानी, बस हल्का सा। सो दिस इज रेडी। और ये जो मैंने बनाया था इलायची, लौंग, दालचीनी का, ब्लैक पेपर का, इसको डाल देती हूँ और इसको घुमा देते हैं एक बार। अगर आपके पास धनिया पत्ता है आप वो डाल लें, मेरे पास नहीं है, सो एज इट मैं अभी इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ। बस अब गैस को कर देते हैं ऑफ। सो अभी हम लोग का जो मटन की जो मेहनत की थी ना, अभी ये फुल रंग लाएगा। मैं आपको एक बहुत चीज़ बोलना ही भूल गई, मैंने ना बीच में नमक डाला था जब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको कवर करके पकाया था। तब आप भी नमक चेक कर ले और नमक डाल दे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं, तब तक ट्राई दिस मटन करी, एसएमईज मटन करी। बड़ा सिंपल रेसिपी है, इसमें मटन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून।